हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ और जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? बताइएगा कि जलीसेरा जो बुग्याल है वो कौन से जनपद में, चमोली, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर। आप लोगों को ध्यान रखना है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ पर स्थित है आपसे पूछेगा, चमोली में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कोटेश्वर डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? किसका? कोटेश्वर डैम। कोटेश्वर डैम का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। और इसका सही आंसर होगा कि कोटेश्वर डैम का जो निर्माण है वो निर्माण हो रहा है कहाँ पर? भागीरथी नदी पर हो रहा है। रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर स्थित है? रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है, उस मंदिर का नाम आपसे पूछा है और आपको बताना है। रानीखेत के सर्वाधिक निकट जो मंदिर है उसका नाम है कालिका मंदिर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोरीवली से बोरी बंदर तक, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक का, राइटर का नाम आपसे पूछा है। तो बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक का नाम क्या है? शैलेश मटियानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ये जो आपका शुभारंभ हुआ है योजना का, हरिद्वार, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? किस देश को जो देख करके यहाँ का पर्यटन भी उसी तरीके से विकास डेवलप हो रहा है उत्तराखंड का, तो वो कंट्री कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा 6 का यहाँ पर 6 का आंसर डी, सिंगापुर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? हिमालय का जो भव्य दर्शन है वो कौन से बुग्याल से होता है? बुग्याल का नाम है बगजी। कौन सा बुग्याल है? बगजी। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? किसका? चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम आपसे पूछा है और वास्तविक नाम है चंद्र सिंह भंडारी। क्या है? चंद्र सिंह भंडारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन था वो किससे संबंधित था? कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मजदूरों से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सिनला क्या है? क्या ये सिनला एक ग्लेशियर है, दर्रा है, नृत्य है या फिर त्योहार है? बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी, दर्रा हो जाएगा। तेलू रौतेली की विरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? तेरू रौतेली जी की विरोखाल में एक मूर्ति है, इसके अलावा और कहाँ, कौन से गांव में इनकी मूर्ति है, ये आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कांडा मल्ला गांव यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? टिहरी बांध को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ऑप्शन बी, रशिया के सहयोग से टिहरी बांध को बनाया गया है। उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार या काशीपुर। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सबसे ज़्यादा रुद्रपुर में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? जब हमारा भारत 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो टिहरी नरेश या टिहरी रियासत का राजा था वो कौन था? ऑप्शन सी, मानवेंद्र शाह। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं? जो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? हल्द्वानी के पास, हरिद्वार के, देहरादून या फिर ऋषिकेश। आंसर हो जाएगा डी, हल्द्वानी के निकट, हल्द्वानी के पास स्थित है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है?
उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है? जो ऊपरी गंगा नहर है, इस ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? हरिद्वार। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील, तो बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से कौन सी झील बनी है? गौना झील। गौना झील रही थी, कब तक रही थी ये? तो ये रही थी आपका 62 वर्ष तक रही थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? उत्तराखंड की जो दारमा और व्यास घाटियां हैं, इनको जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रे का नाम सिनला दर्रा। कौन सा है? सिनला, ऑप्शन सी। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना है? पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना है? गोचर। कौन सा बना है? गोचर। उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की जो तारीख है, वो तारीख कौन सी है? उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर यानी कि वैट को लागू होने की जो तारीख है, वो तारीख कौन सी है? ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2005 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति आपसे पूछा है। अरविंद रतूड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर 22 का। उत्तराखंड की किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? और मैंने आपको ट्राइब्स कराई थी, तब वहाँ पर बताया भी था। तो ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजाति है, उसका नाम है भोटिया। क्या हो जाएगा? भोटिया यहाँ पर सही आंसर होगा। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? जाड़ उत्तराखंड की कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो इसका संबंध है भोटिया से। जाड़ उत्तराखंड की भोटिया, मैंने बताया था आपका उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की उपजाति जो होती है जाड़ पाई जाती है। ऑप्शन ए। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जो जनपद है, उसका नाम है उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद आपको बताना है, और उस जनपद का नाम है देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? बताइएगा। राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। गागर नामक स्थान स्थित है। गागर नाम का जो स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में। राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई है? राजस्व पुलिस व्यवस्था जो कि आपका 1874 मैंने बताया था, उस समय कहाँ किसके समय पे हुई है? सो ध्यान रखना है 30 का ऑप्शन बी रैमजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है? उत्तराखंड बनने से पहले 10 राज्यों को मिल चुका है। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितना प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? ये जो अनुदान के रूप में मिलती है 90%। तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? वल्लभ डोभाल की। देवबंद किस जनपद में स्थित है? कौन? देवबंद। देवबंद आपको बताना है कौन से जनपद में स्थित है। देवबंद है आपका देहरादून में। बोग उड़ियार कौन से जनपद में स्थित है? बोग उड़ियार कौन से जनपद में स्थित है? बोग उड़ियार आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? पिथौरागढ़। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है
वो कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। और उस धार्मिक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। यहाँ पर ध्यान रखना है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गए हैं आज के आपके टॉप 36 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों का सेशन पसंद आया होगा। तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कल संडे है और आपका मैराथन क्लास भी आने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मॉर्निंग में 8 AM से शुरू हो जाएगी आप लोगों की क्लास। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।